और हमारे यहां हम गौशाला में बैठे हुए, गौ माता सामने है। आपको खबर है, गौ माता को भी जानकी जी ने श्राप दिया है। गौ माता शापित है। और गौ माता शापित क्यों है? गौ माता ने झूठी गवाही दी। महाराज दशरथ के प्राण उड़ गए थे। चित्रकूट में भगवान को पता चला था। भगवान राम की अनुपस्थिति में भरतलाल ने अंतिम सब कर्म संपादित किए। भगवान जब वन में निवास कर रहे थे तो पिता की पुण्यतिथि का समय आया। पिता को तर्पण करने का समय आया। भगवान जंगल में थे। भगवान रघुनाथ और लखनलाल तर्पण करने के लिए फल फूल इत्यादि लेकर गए। संध्या का समय होने वाला था। ब्राह्मण देवता वहां खड़े थे। महाराज दशरथ पितृलोक से अपना भाग ग्रहण करने के लिए फल्गु नदी के तट पर आ गए। भगवान रघुनाथ आए नहीं। माता जानकी खड़ी है। महाराज दशरथ की आवाज आई और महाराज दशरथ ने कहा कि बेटी सीता, संध्या होने वाली है, राघव आया नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तू बस इतना कर दे, तू मुझे पिंड दे दे। जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिंड देना तो पुत्र का अधिकार है। महाराज दशरथ ने कहा कि बेटी मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, तू मुझे पिंड दे, मैं ग्रहण करूंगा। माता जानकी ने कहा पिताजी मैं दूं क्या? तब कहा बेटी तू बालू का पिंड दे दे। माता जानकी ने बालू का पिंड बनाया और बालू के पिंड को ग्रहण करके महाराज दशरथ पितृलोक चले गए। थोड़ी देर में फल फूल वस्त्र इत्यादि लेकर जब भगवान रघुनाथ आए, आके नदी के तट पर पिताजी का पुण्य स्मरण किया। पिताजी भाग ग्रहण करने नहीं आए। राम जी ने दोबारा आह्वान किया, तीसरी बार आह्वान किया, नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ रो पड़े, मुझे अंतिम क्रिया करने का भी अवसर ना मिला। आज पुण्यतिथि पर मैं पिताजी का स्मरण कर रहा हूं, पिताजी नहीं आ रहे। भगवान रघुनाथ रोए। तब जनक नंदिनी सीता जी ने कहा भगवत नाम को कि करुणा निधान एक निवेदन करूं, पिताजी नहीं आएंगे, मैंने पिंडदान कर दिया। भगवान राम ने कहा कि लेकिन तुम्हें तो अधिकार नहीं है। सीता जी ने कहा मैं भी यही कहती थी, पर पिताजी ने कहा कि मैं तेरे हाथ से ग्रहण करूंगा, विलंब हो रहा है। मैंने दे दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। भगवान राम ने कहा जानकी मैं मान कैसे लूं? कोई तो हो। अरे कोई साक्षी था, किसी ने लेते देखा? तब 4 लोग वहां पर थे। पहला ब्राह्मण देवता। जानकी जी ने कहा कि विप्रदेव थे और विप्रदेव को कहा कि विप्रदेव, पिताजी ने नदी में से हाथ आगे किया था, ग्रहण किया था, हरि इच्छा। विप्रदेव ने मना कर दिया। ब्राह्मण देवता के मन में यह किंचित भाव नहीं था कि मैं झूठी गवाही इसलिए दूं कि सीता जी का अपमान हो जाए। नहीं, केवल इतना भाव था, कितने जन्मों की साधना के बाद तो मेरा पांडित्य, मेरा कर्मकांड, मेरे वेद मंत्र आज सफल हो जाएंगे। राम जी जैसा यजमान मिलेगा तो जिसका नाम लेकर जगत मुक्ति प्राप्त करता है, वो मुक्तिनाथ मेरा यजमान होगा, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। अर्थ की कीर्ति की आकांक्षा नहीं है, पर दोबारा हो जाए
तो मेरे मंत्र धन्य हो जाएंगे। केवल इतना लोभ था, दक्षिणा का लोभ नहीं था। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं देखा, यह झूठी गवाही हुई। तब सीता जी ने उस ब्राह्मण को निमित्त बनाकर संपूर्ण ब्राह्मण जाति को श्राप दे दिया। दो शापों का वर्णन है ब्राह्मणों को। एक तो मां लक्ष्मी ने ही दिया था, जब भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारी, तब ये कह दिया कि लक्ष्मी तुम विप्रों से दूर रहेंगी। तो उन्होंने बदले में कहा कि हमारे ज्ञान, हमारे आचरण में, हमारे पांडित्य में, हमारे दर्शन में सामर्थ्य होगी तो कई कई बार तुम्हें आना पड़ेगा। सीता जी ने यहां एक श्राप संपूर्ण ब्राह्मण जाति को यह दिया, मेरा श्राप है, कितना भी धन तुम्हें मिल जाए असंतुष्टि बनी रहेगी, अतृप्ति बनी रहेगी। भगवान रघुनाथ ने कहा, जानकी और कोई गवाह था? गौ माता थी। गौ माता भी मुकर गई। अब गौ माता को क्या स्वार्थ था? गौ माता को यह स्वार्थ था कि दोबारा भगवान राम जब ये सब करेंगे तो भगवान रघुनाथ अपने हाथों से गौ माता को भी कुछ खिलाएंगे। तो भगवान का हाथ जब मेरे मुख से स्पर्श होगा, भगवान के श्रीअंग का स्पर्श, भगवान के हाथों से प्रसाद ग्रहण करूंगी, यही लोभ था। तब गौ माता ने भी कह दिया कि मैंने नहीं देखा। तब सीता जी ने फिर गौ माता को श्राप दिया है। शास्त्र में, वेद में, पुराण में सबसे ज्यादा महिमा किसी की गाई गई है तो गौ माता की गाई गई, उसे पूज्या बताया गया। तब गौ माता को कहा, तुम पूज्या होने के बाद भी जगह जगह पर मुख मारती फिरोगी, झूठन कुटन भी खाओगी तुम अब आगे चलकर। हम यत्र तत्र सर्वत्र देख ही रहे हैं। हाँ, गोपाष्टमी के दिन लोग गायों की पूजा करते हैं, जिस गाय का दूध पिया होता है उसको छोड़ देते हैं। गौ माता शापित हो गई। माता तुलसी को भी श्राप मिल गया। माता तुलसी ने भी झूठी गवाही दे दी। तब मां तुलसी को भी कहा कि तू ऊंची ना हो पाएगी, विशालता को प्राप्त ना करेगी, इतनी छोटी रहेगी। स्वान इत्यादि भी अपने शरीर का स्पर्श कर देंगे तुझसे। और नदी को भी श्राप दिया कि तू इतनी रिक्ता होकर बहेगी, छोटे छोटे पशु भी तुझे पार करके चले जाएंगे। चारों ने जब झूठी गवाही दी, फिर जनक नंदिनी रोई है, भगवती सीता रोई है। भगवती सीता जब रोई तब कहते हैं आकाशवाणी हुई है। पिता दशरथ ने आवाज लगाकर कहा कि राम, सीता सत्य कहती है, मैंने सीता के हाथों से पिंड ग्रहण कर लिया है, सत्य कहती है। और यह भी भगवान ने भगवान को कहा कि राम, मैं तृप्त हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं अतृप्त नहीं हूं। इसलिए कभी भी असत्य भाषण, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता